आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये परम मंगलकारी, परम पुनीत, परम कल्याणकारी, परम महत्वपूर्ण मोगा संप्रदाय का स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा मंत्र है। यह जो मंत्र है, इस मंत्र के लिए हमारे चैनल पर बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया। हमने जब लाइव सेशन किया था तो उसमें भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था। मैसेज बार बार इस मंत्र के लिए हमें आते ही रहते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि वर्तमान समय में एक कहावत है कि देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। ठीक है, अगर घर में कोई ऐसा सदस्य ये मद्यपान करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, तो देखी देखा वो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी वो चीज़ें, अच्छी चीज़ें तो कोई नकल करता नहीं है, लेकिन बुरी चीज़ें बहुत जल्दी नकल हो जाती हैं और बुरी चीज़ें आचरण में बहुत जल्दी प्रविष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। ठीक है, बुरे कर्म इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बुरे कर्म जो है जल्दी जो है अमल में आते हैं। ठीक है, इसलिए हर घर में कहीं न कहीं ये समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष पीते थे वो बात अलग है, अब तो महिलाएं भी हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसी भी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर आया तो आदमी पहले तो ये होता था कि दिमाग में अगर कोई टेंशन है तो आदमी आचार्य के पास जाता था, ब्राह्मण के पास जाता था, गुरु के पास जाता था, संत के पास जाता था, तीर्थ धाम में जाता था। लेकिन अब जो है एक ये देख देख करके ट्रेंड चल गया है कि अगर दिमाग में ज़्यादा कोई टेंशन आए तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल करके कहीं किसी ठेके पर पौवा लगा लिया जाए। ठीक है, ये एक जो है फैशन चल गया है। ठीक है, और गरीब आदमी गरीबी तरह से ये फैशन निभा रहा है और अमीर आदमी अमीर तरीके से ये फैशन निभा रहा है। लेकिन ये फैशन जो है दोनों ही, हर प्रकार का गरीब और अमीर दोनों ही श्रेणी का आदमी इस फैशन को अपने अपने तौर तरीके से निभा रहा है कि दिमाग पर थोड़ा सा बोझ आया नहीं कि चले गए जो है मैं खाने की तरफ। कहने का अभिप्राय ये है। तो जिनके घर में ये विपत्ति है, ये बला है, ठीक है, या फिर ये कुछ भी समझ लीजिए, ये आसुरी प्रवृत्ति जिनके भी परिवार में है, जिनके भी घर में है, जो लोग इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा मीठा जहर है कि जो असली वाला जहर होता है उसको तो आप एक बार किसी को खिला दो वो उसी दिन मर जाता है, लेकिन ये जो जहर है ये खाने वाला स्वयं तो मरता ही है और साथ साथ अपने परिवार वालों को रोज मारता है। ठीक है, रोज उसके परिवार का वध होता है, उसके शरीर का वध होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि शराब की बोतल पर ही लिखा रहता है इसको खाने से जो है ये फेफड़ा खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, गुर्दा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन उससे कोई हानि नहीं है। ठीक है, उससे लोग मानते नहीं हैं, सरकार की इस चेतावनी को ही कोई समझता नहीं और लोग दबा करके पी रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्नी चाहती हैं कि उनके पतियों का नशा छूट जाए, जो पिता चाहता है कि उनके बच्चों का नशा छूट जाए। ठीक है, बहुत लोग ऐसे परेशान हैं और कुछ लोग शारीरिक तौर से शराब पीते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र के लगे लगाए भूतों प्रेतों के वशीभूत होकर के भी शराब पीते हैं। ये बात भी आप लोग आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। पितृदोष वगैरह होने के कारण भी जो है ये होता है। राहु की महादशा वगैरह आने पर भी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें, सारे आयाम, सारे तरीके आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग हर प्रकार से जो है समझदार हो सकें इस चीज को। ठीक है, तो चाहे तंत्र मंत्र के कारण, चाहे ग्रहों की महादशा के कारण, चाहे शारीरिक मनमाने के कारण कोई भी अगर शराबी है, ठीक है, पहले पुरुष पीते थे वो ठीक है, महिलाएं भी पीने लगी हैं और लड़के लड़कियां हर कोई इस फैशन को फैशन समझ करके और रीति रिवाज परंपरा समझ करके और एक अनिवार्य विषय समझ करके इसको लोग ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ये ठीक नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देने वाली व्यवस्था है। ठीक है, ये खत्म होना चाहिए। तो शराब छुड़ाने के बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग चैनलों पर हैं, यूट्यूब पर हैं और पहले ऋषि मुनि बहुत सारी ऐसे तरीके बता चुके हैं। लेकिन मैं आज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मंत्र विधान है और मंत्र विज्ञान से आप लोग जो है शराब को ठीक कर पाएंगे और वो भी जड़ समेत। ठीक है, हालांकि एक मैंने अपने कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर इससे पहले भी एक मंत्र दिया था, लेकिन वो साबरी मंत्र दिया था। ठीक है, आज जो मैं मंत्र आप लोगों को देने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पर, ये बंगाली मंत्र तो है ही, लेकिन बंगाली में भी मोगा समुदाय का मंत्र है। बंगाल में एक आदिवासी समुदाय रहता था पहले जिसको कहते थे मोगा समुदाय,
और मोगा समुदाय के बहुत सारे यंत्र मैंने अपने यंत्र विद्या में सिखाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, हमारे गुरुजी ने बताया था कि मोगा जो समुदाय था ये बहुत शक्तिशाली समुदाय था, और इस समुदाय के आज भी कुछ लोग आपको बंगाल में मयूंग साइड में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, उनका जो लिखा हुआ अद्भुत जो यंत्र है, मंत्र है, और उनका जो अद्भुत विज्ञान है वो कहीं ना कहीं बंगाली मंत्रों से भी तीव्र है। ठीक है, तो उस मोगा समुदाय का आज आप लोगों को मंत्र मैं सिखाने वाला हूं, वो भी नशा मुक्ति के लिए। और आप लोग कहेंगे कि केवल शराब की लत छुड़ाने के लिए है, तो मैं कहूंगा शराब की नहीं, हर प्रकार का लत छूट जाएगा और इसका आप लोग चमत्कार तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हम लोग जो विषय है वो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है सर्व प्रकारिक नशा छुड़ाने का ये स्वयं सिद्ध मोगा समुदाय का मंत्र देख लीजिए। यही मंत्र है, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि अक्षर छोटा है, ये छोटा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जूम कर लिया करें। हमने बहुत से ऐसे मंत्र दिए हैं, तो अगर वो छोटा दिखता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे भी आप उसको जूम कर सकते हैं। यूट्यूब पे जूम करने में दिक्कत होती है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको आराम से जूम करके डायरी में लिख लें, याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो मंत्र है मैंने आपको दिया, ठीक है, ये आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति का इससे आप जो है शराब छुड़ा सकते हैं, बिना उसको बताए, बिना उसको दिखाए, बिना उसके किसी परिचय दिए आप उसका शराब छुड़ा सकते हैं। यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, आप भारत देश में हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति का जो है शराब छुड़ा सकते हैं यहीं बैठे बैठे। ठीक है, शराब नहीं, किसी भी प्रकार का नशा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, आप इस मंत्र का चमत्कार देखने के लिए, इस मंत्र का प्रभाव देखने के लिए आप ये कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को हमारे चैनल पर बहुत लोगों को विश्वास है, आप लोग विश्वास से जब हमसे मांगते हैं, मंत्र कहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके विश्वास का जो है सम्मान करते हुए मैं उस तरीके का मंत्र आप तक पहुंचाऊं। मेरे चैनल से जितनी भी सेवा जन सामान्य के लिए हो सकती है, मैं कोशिश करता हूं कि वह सेवा मुझसे हो जाए। इस शरीर के द्वारा अगर भगवान ने शरीर को माध्यम बनाया है तो इस शरीर से जितनी सेवा आप लोगों की हो जाए, मैं कोशिश करता हूं कि वो हो जाए। ठीक है, जल्द से जल्द। तो जिन लोगों को हमारे मंत्रों पर विश्वास है उन लोगों का तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं विश्वास है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या भविष्य में पहली बार देखेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जैसे शराब में टुल्ल व्यक्ति, एकदम जो शराब के नशे में मत्त होता है, जो नाली में, गड्ढे में कहीं भी गिरने लायक होता है, तो एक तरीका है, मतलब उसके ऊपर फिटकरी का पानी अगर फेंका जाए या नींबू निचोड़ करके पानी उसके अगर चेहरे पर मारा जाए तो कुछ उसके ऊपर शराब का जो कुछ प्रकोप है कम होता है। ऐसा लोगों ने वैज्ञानिकी तौर पर इसको देखा है। तो फिटकरी का पानी मारने से या फिर नींबू का पानी मारने से शराबी का जैसे शराब दोष कटता है, वैसे ही इस मंत्र को आप 11 बार, उसका नाम जो है इसमें लिखा हुआ है, 11 बार उसका नाम जोड़ते हुए, जो शराबी है, कितना भी शराब में टुल्ल होगा, 11 बार इसको जो है आप गिलास में, लोटे में कैसे भी सिद्ध करके, जल सिद्ध करके कैसे सिद्ध किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी बता देता हूं। जैसे ये आपने बाएं हाथ में, ये बायां हाथ है, सेल्फी कैमरा है तो उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है बाएं हाथ में ये जल ले लिया आपने, मंत्र पढ़ा, उसका नाम जोड़ते हुए मंत्र पढ़ा, फूंक मारा, फिर दोबारा मंत्र पढ़ा, फूंक मारा। ऐसे दाएं निहास पे ऐसे गिनती भी करते जाना है, 1 2 3 4 बार। ऐसे करके आप 11 बार इस जल को सिद्ध करेंगे और फिर इस जल को जब उसके शराबी के मुंह पे छींटा मारेंगे तो वैसे ही तरोताजा हो जाएगा जैसे शराब पीने से पहले वो था। होशो हवास में आ जाएगा तुरंत। इस मंत्र का आप तुरंत चमत्कार देख सकते हैं। ठीक है, विश्वास हो जाएगा कि मंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद किसी व्यक्ति को और जिसको हमारे चैनल पर पहले से विश्वास है, हमारे मंत्रों पर पहले से विश्वास है, तो उन लोगों को कोई सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है इसकी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूं। मंत्र मैंने दे दिया, मंत्र में नाम जोड़ना है, 11 बार सिद्ध करना है, ये तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो है इस मंत्र का मुख्य नियम समझ लीजिए। इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले, चाहे आप अपने यहाँ पर हैं, चाहे वो रोगी जहां पर भी, जो जिस शराबी का आप लोग शराब छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर से भस्म लानी है। मतलब हनुमान जी के मंदिर में अगर धूनी लगी हो तो उस धूनी का भस्म लाना है, या फिर हनुमान जी के मंदिर में अगर जो है हवन की राख मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर धूनी मिल जाए
धूनी की राख मिल जाए तो सबसे अच्छा। धूनी ना हुआ हो तो अगर वहां पर कोई हवन वगैरह हुआ हो तो धूनी अलग होता है, हवन कुंड अलग होता है, हालांकि दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन धूनी जो होता है वो हर समय 12 महीने 24 घंटे जलता रहता है, और हवन जो होता है वो 1 आध 2 दिन होता है। तो हवन की अगर भस्म मिल जाए चाहे धूनी की भस्म मिल जाए हनुमान जी के मंदिर से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वो उठा लाइए 100-200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे उठा लाइए, ठीक है, वहां से मांग लीजिए, पुजारी जी से मांग लीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, ठीक है, अपनी आपकी श्रद्धा है। अब बहुत लोग कहेंगे हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हनुमान जी के मंदिर में आज तक हवन नहीं हुआ, धूनी नहीं लगी है। ऐसा हालांकि होता नहीं है कि हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर हवन ना हुआ हो, धूनी ना हुई, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, तो आप राम जी के मंदिर के यज्ञ की हवन या धूनी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। सामूहिक मंदिर में भी अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां का भी आप लोग राख ले सकते हैं, लेकिन हनुमान जी और राम जी के मंदिर का ही आप लोगों को लेना है, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि हमें धूनी नहीं मिली है, वो तो ये सारे बहाने मारने वाली बातें हैं। आप लोग दूर जाकर के जहां भी कहीं दूर हनुमान जी के मंदिर में भस्म हो, धूनी हो, हवन हुआ हो, वहां पर आप लोग ले आए। ये बहाना करने की बात नहीं है कि गुरुजी हम अपने घर के अगरबत्ती जो जलाते हैं उसके भस्म, वो सब नहीं। हनुमान जी या फिर राम जी के मंदिर के धूनी या फिर वहां पर हुए हवन के भस्म की राख जो है आपको ले आनी है, ठीक है। 100-200 ग्राम आप ले आइए, डब्बे में भर के रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, रोज उस भस्म को जिस भी चीज में आप उसको खिला सकें। अगर शराबी स्वयं चाहता है शराब छोड़ना तब तो उसके सामने मिला करके आप सिद्ध करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत केसों में ऐसा होता है कि शराबी स्वयं नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ शक्तियां रहती हैं या बहुत दिन से पी रहा है, ठीक है, दिन भर सही रहेगा लेकिन शाम को उसको चाहिए वो चीज, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्वयं से छोड़ना नहीं चाहता है, उसकी पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, माता पिता परेशान है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, किसी जल में उस भस्म को डालना है, ठीक है, किसी जल में उस भस्म को डालना है। या फिर खाना खाता है तो दूध में दे सकते हैं, सब्जी में दे सकते हैं, दाल में मिला सकते हैं, चावल में मिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे किसी चीज में मिला सकते हैं जिसको पीना खाना उसको रहता हो और तुरंत वो खा पी ले, ऐसी चीज में उसमें वो भस्म मिला देना है हनुमान जी वाले, ठीक है। उसके बाद उसी जो है वस्तु पर, यानी कि पीने वाले जल में, दूध में या चावल में, दाल में, जहां भी जिस चीज को ग्रहण करने वाला है तुरंत, ज्यादा देर समय ना हो, मतलब 10-5 मिनट 20 मिनट के अंदर जो है वो ग्रहण कर ले उस वस्तु को, उस चीज को आपको सिद्ध कर देना है। भस्म आपने हनुमान जी का पहले ही मिला दिया है। उसके बाद उसी वस्तु पर 11 बार यह मंत्र पढ़ते हुए उसका नाम जोड़ करके यह मंत्र जो है आपको पढ़ना है, 11 बार फूंक मारना है, ठीक है। जल में पिला दें, गंगा जल में पिला दें तो सबसे अच्छा है, ठीक है। यह प्रक्रिया आपको करनी है 35 दिन तक, ठीक है। आप पूछेंगे किस दिन से शुरू करना है, किसी दिन से शुरू करिए, किसी महीने में शुरू करिए, दिन भर में किसी भी टाइम आप उसको पिला दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको 12 बजे दोपहर को पिलाया तो कल भी ठीक 12 बजे दोपहर को ही पिलाना, ऐसा कोई नियम भी नहीं है, ठीक है। और ये जो क्रिया है, आप जो है मान लीजिए आप मंत्र मार सकते हैं, लेकिन जो रोगी है, शराबी है, वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, तो उसके पास कोई ना कोई तो रहता होगा, ठीक है। मान लीजिए उसकी पत्नी ने आपको फोन किया कि आचार्य जी हमें हमारे पति का शराब छुड़ाना है, तो आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि तुम हनुमान जी के मंदिर का जो है राख लाओ पवित्र अवस्था में, क्योंकि महिला अगर जाएगी लेने तो उससे कह देना है कि पवित्र अवस्था होनी चाहिए, मासिक धर्म वगैरह का समय नहीं होना चाहिए, ये समझा करके भेजना है। तो वो जब हनुमान जी के यहाँ से राख उठा करके ले आएगी तो उससे कहना है कि जिस भी चीज में तुम खिला पिला सको, उस राख को थोड़ा सा 1 चुटकी मात्रा में उसको ऐसे छिड़क देना है पानी में, ठीक है, पीने के पानी में, चाय में, दूध में, कॉफी में, जैसे भी उसको पिला सके ये छिड़क देना है। उसके बाद आप यहीं बैठे बैठे उसको सिद्ध करेंगे मोबाइल के माध्यम से, और उसके बाद जो है उसको कहेंगे कि वो पिलाने को दे दो। ये क्रिया 35 दिन तक करनी है और आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं, रोज, मतलब कोई नियम नहीं है कि आज शाम को 5 बजे आपने सिद्ध किया तो कल भी 5 बजे ही होना चाहिए। आप नियम से कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नियम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, और किसी भी दिन, किसी भी बार, किसी भी समय से आप शुरू कर सकते हैं। हमारा वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो अभी आप इसको शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों को, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिनको हमारे चैनल पर अभी विश्वास नहीं है, तो वो लोग इस मंत्र को ऐसे ट्राई कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, ठीक है। आप लोग इस मंत्र को सिद्ध करके उसके मुंह पे छींटा मारिए, शराबी तुरंत तरोताजा हो जाएगा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा और ऐसा तरोताजा हो जाएगा, उसका शराब का जो है नशा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो शराब का नशा टूटने के बाद आपसे झगड़ा वगैरह भी करेगी, इतना मैं मस्त था, इतना आनंद में था, वो सारी बातें अलग है, लेकिन उसका नशा खत्म हो जाएगा और नाली में गिरने से, गड्ढे में गिरने से, सड़क पे गिरने से बच जाएगा। आप ये तुरंत करके देख सकते हैं और एक बड़ा ही परोपकारी मंत्र है। इसलिए ऐसी जो वीडियोस आती हैं हमारे चैनल पर, तो आप फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे जहां देख रहे हैं,
ऐसी वीडियोस को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैंने आज दी है ये प्योर ओरिजिनल ज्ञान है और मैं जो देता हूँ वो शुद्ध देता हूँ, बिना काट छाट के, बिना किसी छल कपट के मैं सारी चीजें देता हूँ। इसलिए ऐसी जानकारियों को आप लोगों तक, आप लोगों का कर्म है कि जन जन तक ऐसी जानकारियों को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इन जानकारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, समाज में ऐसी जानकारियां कोई देने वाला नहीं है, जिन लोगों के पास है वो लोग ऐसी जानकारियां देते नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस जानकारी का स्वयं के परिवार में या दूसरे के परिवार में प्रयोग करके खुद का लाभ लेंगे या दूसरों की सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से जान पाए होंगे, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये भी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।